हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आपको मैं बिजनेस के साथ साथ मोटिवेशनल चीज़ें बताऊंगा, जानकारी की चीज़ें बताऊंगा और लास्ट में वीडियो के मैं एक ऐसा जनरल नॉलेज, साइंस, मनोरंजित जो आपको किताब में मिलेगा, बुक में मिलेगा, साइंस के किताब में मिलेगा, वो चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा बिजनेस आइडिया बताने के बाद। ये हर मैं वीडियो में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जो साइंस में हो, आपके बच्चे सुने, उनको बताओ, आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आपके ध्यान में रहेगा और अच्छी चीज़ें, गलत बिल्कुल नहीं रहे। किताब से पढ़ा हुआ, मैं जो अपने लाइफ में पढ़ा हूँ, जो सीखा हूँ, वो सब चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आपको मैं एक ऐसा यूनिक आइडिया बिजनेस इसमें लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही कार्यरत और कारगर होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा। अंत तक देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अभी भी क्यूट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्यूट करने से पहले कमेंट आप जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं, पसंद आया, एकदम बकवास है, ताकि जो मेरे भाई बाद में इस वीडियो को देखें उनका टाइम बचे कि हाँ, ये वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। यदि आप वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप उसमें कमेंट में कर दीजिएगा कि ये जो है वीडियो अच्छी है, ताकि आगे लोग इसमें टाइम अपना खराब करें। नहीं तो आज की डेट में सबसे अनमोल चीज़, सबसे बढ़िया या सबसे कीमती बोल सकते हो, जिसका कोई मोल नहीं है, वो क्या है? समय है। समय बहुत ही बलवान होता है भाई। समय का जब फेरा पलटी होता है ना, तो आदमी कहीं से कहीं भी जा सकता है। समय एक ऐसा चीज़ है, ये इतिहास को दोहराता है अपने को। इतिहास को दोहराता है, इसलिए मैं आपको बोल दिया कि आप अपने जीवन में या अपने दिमाग में एक बार सोचिए कि इतिहास अपने को दोहराता है। दोहराता मतलब पहले लाइफ में क्या था कि सभी लोग जो हमारे अपना आदि पुरुष ये सब होते थे, आदि मतलब क्या बोलते हैं उसको, होमोफिशियंस, जावा, मानव, ये सब दुनिया भर आप पढ़े होंगे। तो पहले जो स्टार्टिंग में मानव जीवन जब आया था पृथ्वी पर या पैदा हुआ था, वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे। पहनते थे आप? बिल्कुल नहीं पहनते थे। आप स्टडी करना, पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा। तो कपड़ा उनके पास नहीं था। वो जंगल में रहते थे और भाला फेंक करके शिकार करते थे और कच्ची मांसों को खाते थे। तो ये कैसे शिकार करते थे, ये भी लंबी स्टोरी मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे नहीं इधर का हुआ नहीं उधर का हुआ कोई बात। पहले क्या था, जब जंगल में सभी लोग रहते थे तो बिना कपड़े का रहते थे। तो हर चीज का उनको धीरे धीरे ख्याल आता गया। कैसे कैसे आ गया कि जैसे मान लो कि कोई भूख लगती थी, जानवर का मांस खाते थे, तो मारते थे, तो मारने से जो नुकीला चीज़ों धंसता था उससे जानवर मर जाते थे। तो वो लोग सोचे अरे नुकीला होता तो जल्दी शिकार हो जाता, तो गढ़ करके वो नुकीला करने लगे। तो उससे जो है मारे तो जानवर। कोई आग जला करके कहीं से चिंगारी हुई तो जलन हुआ, महसूस हुआ, गर्मी हुआ, तो लोग सोचे कि ठंडी में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार तो भी पत्थर उत्थर घिस करके जलाने लगे। उस तरह से आग का हो गया। ऐसे 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 करके ठंडी में कुछ कपड़े पे या पत्तल उत्तल जैसा ढक लिए अपने शरीर को, तो उनको आराम हुआ होगा। तो धीरे धीरे कपड़े का ऐसा ऐसा करते गए, पहनते गए। ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कहावत आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस प्रकार से आदमी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती जाती है, लास्ट में वो आविष्कार करता जाता है। आविष्कार का मतलब क्या होता है? अभी आप घर ही बना रहे हो, घर में आप सोए हो, अब आपको लगता है कि कोई दो आदमी या मेहमान आपके आ गए, तो कहोगे कि एक ही मकान में हम कैसे जो है रह पाएंगे, या कुछ ऐसा सेटिंग करते हैं, मंडई जैसा ऊपर साइड में डाल देते हैं, तो रहने के लिए जगह हो जाएगा। तो आप उनके लिए, आपकी आवश्यकता थी कि मैं कैसे जो है आदमियों को रखूंगा, लेकिन उनके लिए आपने एक आविष्कार कर दिया, मंडई बना दिया, रहने के लिए आदमियों के लिए व्यवस्था बना दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कह सकते हैं। इसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी आप आविष्कार करते जाओगे। जैसे जरूरत की चीजों आपको जरूरत पड़ता जाएगा, वो जरूरत आप पूरा करते जाओगे। बस एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, थोड़ा बोर मत होइए। ये थोड़ा नॉलेज की ही बातें हैं, सीख लोगे। मैं तो बिजनेस बताऊंगा ही, अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ। थोड़ा से आप 2 मिनट मेरे को टाइम दे दो। खाली मैं आपको एक नॉलेज की चीज ये बताना चाहता हूँ कि देखो, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपको किताब से ही मिले, जीवन से भी सीख मिलती है।
ठीक है। अब ये नहीं कि आप पहले जब अपने जीवन लाइफ में पढ़ते थे तो आपका कोई टाइम रहता था ना कि सुबह उठ करके मॉर्निंग में आपको 3 बजे से पढ़ना है, 4 बजे से पढ़ना है, जाग करके आप पढ़ते थे। तो आप क्यों पढ़ते थे सुबह? सुबह इसलिए कहा जाता है कि आदमी का दिमाग सब कुछ फ्रेश होता है। इसलिए ये नहीं जरूरी है कि बच्चों को ही आदत, अपने भी जीवन में अपने भी पास ये आदत बनाना जरूरी है। अपने पास जीवन में ये आदत बनेगी तब जाकर के अपना लाइफ एक एक रास्ते पे चलेगा। सब एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप जो है एक प्रकार से समझ लो कि अपने जीवन में आ, एक वो बनाइए टाइम टेबल, अपने जीवन को ही एक टाइम टेबल बनाओ आप कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कब आपको क्या काम करना है, कब आपको मोबाइल में मनोरंजन की चीजें देखना है, कब आपको वीडियो देखना है, काम की चीजें देखना है। तो आप जो है एकदम समझ लो कि अपना सिस्टम खुद बनाओ। ठीक है, अपना सिस्टम आप खुद बनाओगे तभी जाकर के आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, आगे कुछ करने के लिए आपको सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन आप उठोगे जागोगे 10 बजे, एक दिन 6 बजे, 8 बजे, 5 बजे, क्या है, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। रात को 10 बजे आप सो जाओ, आप यही सिस्टम बनाओ, आपको 10 बजे सो जाना ही है। ठीक है, आपको 10 बजे सो जाना है, सुबह में आपको 4 बजे के आसपास जाग जाना है। अब 4 बजे से उठ के क्या करना है? किताब कॉपी रखना है, कुछ भी रखना है, प्लान करना है लाइफ में कि क्या करना है। ठीक है, वहीं से आपको आविष्कार होगा आपका, वहीं से आपका रोजगार पैदा होगा। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, वहीं से आपका रोजगार पैदा होगा। आप एक बार करके देखो। आप सुबह जागो, थोड़ा टहलिए, वॉकिंग पे जाइए, आप वहां से टहल के आइए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद आइए बैठिए। अगर एक्सरसाइज लाइफ में है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, नाश्ता करिए, सोचिए, बैठिए क्या करना है, आज का प्लान क्या है, पूरा डे में आज मेरे को करना क्या है। बिना प्लान किए कुछ भी हो नहीं सकता। प्लान जरूरी है लाइफ में। ठीक है, बिना प्लान किए कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा से ज़्यादा टाइम ले लिया ये सब बताने में। अब मैं बिजनेस की तरफ थोड़ा सा आता हूँ कि बिजनेस आपको क्या करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या बिजनेस इसमें बताऊंगा। तो बिजनेस आपको मैं एक ऐसा बताऊंगा कि इसमें जो है आप आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं एकदम। कहने का मतलब है कि मेरा खुद मेरे जान पहचान के मेरे भाई बंद, मेरे दोस्त यार, मेरा भाई खुद कर रहे हैं ये लोग काम, और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको ये काम को जो बता रहा हूँ। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको अपने जो दोस्त यार या अपने मार्केट में जो अपना ये बाइक की सर्विसिंग होती है, बाइक की सर्विसिंग, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। ये मत सोचना कि बाइक सर्विसिंग बहुत खराब चीज़ है। बाइक की सर्विसिंग, आपके घर में अगर बाइक होगी आपको सर्विसिंग कराना ही पड़ेगा। आप सर्विसिंग नहीं कराओगे तो बाइक चलेगी नहीं आप। उसके बिना जिस प्रकार से शरीर को खाना चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और जाने के लिए साधन चाहिए। तो जाने के लिए आपको साधन चाहिए, तो बिना वही आपका जिस प्रकार से मोबाइल आपके साथ में हो गया ना, बिना मोबाइल का किसी पहचान नहीं होती भाई। आज के ज़माने में किसी के पास मोबाइल नहीं तो उसकी कोई पहचान नहीं है, समझो। उसी प्रकार से बिना साधन का कोई जा नहीं पाएगा कहीं। इसकी मजबूरी है, कहीं से भी पैसा ला करके सर्विसिंग करवाएगा जरूर। इसलिए इससे अच्छा डिमांड में मैं तो समझा और बिजनेस शायद इससे कम अच्छे हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप मोटर मैकेनिक का, बाइक का सिर्फ जा करके मेरे दोस्त, जिस प्रकार से इतने टाइम आपने बर्बाद किया, खराब किया, साल खाड़ 6 महीना और कर दो। ठीक है, कर दोगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाना है दुकान पे, कहोगे साहब मेरे को नौकरी करना है, मेरे को काम करना, आपको आराम से काम मिल जाएगा। आज के जमाने में आदमी कहाँ किसको मिलते हैं। ठीक है, आपको काम मिल जाएगा, आप वो काम करोगे, आपसे मोटर बैठाया जाएगा। मोटर का मतलब उसके अंदर जो इंजन होगा उसकी सर्विसिंग, निकालना खोलना, ये सब सारा चीज आप करने लगोगे। धीरे धीरे मैं बोलता हूँ आप दिमाग लगाओगे ना, सीख जाओगे ये काम। ये काम जहां आप सीखे, जिस दिन आपका काम आप पता चल गया कि मैं एक बाइक बना के दे दिया उसको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एक बाइक बना दिया। ठीक है, उसी दिन आप समझ लो कि काम सीख गए। ठीक, एक निश्चित टाइम होना चाहिए कि आपको इतने बजे वहां पहुंचना है। ये नहीं कि एक दिन जाओ 2 दिन नहीं जाओ, एक दिन जाओ 2 दिन नहीं दुकान पे जाओ, क्या सीखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे।
कंटिन्यू जाओगे तो वो जो दुकान मालिक रहेगा, जो इसकी शॉप होगी, जिसका गैरेज होगा, वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। उसके ऊपर जब आपके ऊपर एक बार विश्वास आ गया तो सारा काम आपसे वो करवाएगा। भाई ये चीज जाओ वहाँ खरीद के लेके आओ, वो चीज वहां से लेके आओ, ये डाल देना, वैसे डाल देना, उसकी बाइक इतना दे देना, इतना पैसा ले लेना, सब समझ में आ जाएगा आपको। जब आप उसके प्रति एकदम ईमानदारी अपना प्रतीत नहीं कर पाओगे, अपना उसके ऊपर विश्वास नहीं जमने दोगे या जमने नहीं पाएगा, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कहेगा वो तो लापरवाह आदमी, आता है सीखेगा करेगा, जाए वो काम कर दो, झाड़ू मार दे, सब ऐसा ऐसा करके आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है एकदम टाइम टू टाइम ड्यूटी, उसके दुकान पे पहुंचना, हर चीज उसके आने से पहले पहुंच जाना है 10 मिनट। ठीक है, तब वो जाकर के सारी चीज कुछ ऐसी होगी जो आपसे शेयर करेगा, जो आपको बताएगा वो, उससे आपका नॉलेज और आपका काम, आपका बुद्धि सब कुछ बढ़ेगा। एक बार जहां आप काम सीख पाए तो कहीं पर जा करके आप अपना दुकान डालो, ये धंधा कभी बंद होने वाला ही नहीं। साथ में जो आपको होगा थोड़ा छोटा मोटा इंजन लगा करके वॉशिंग का भी, धोने वाला भी काम चालू करो। एक काम कभी बंद नहीं हो सकता भाई। जो भी आएगा आपको 250 रुपये 300 रुपये दे करके जाएगा धोने का, लो धो दो आप, मेरी गाड़ी मस्त एकदम। ठीक है, कुछ ऑयल फिल्टिंग करेंगे, सर्विसिंग कर दो, क्या सर्विसिंग में होता है, ऑयल चेंज करना पड़ देता है, चैन वैन थोड़ा देख लेना पड़ता है, साफ कर देना होता है, मस्त पैसा उसमें आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हो, चलेगा ही। चलने का तो कोई नाम ही नहीं कि नहीं चलेगा, ये चलेगा ही चलेगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैं इसलिए इस बिजनेस को लेकर के आया कि मैं देखा इसके बारे में बहुत सारी देखा। बाइक अभी जल्दी में सर्विस करा के लेके अभी 5,000 रुपये का बजट बना के दिया हो, क्या था उसमें, बहुत कुछ कुछ था ही नहीं यार। वायल किया, मैं बोला पूरा फुल, उसको खाली इतना ही बोला मैं कि मेरी फुल सर्विसिंग करना है बाइक का, दुनिया भर का काम उसमें निकाल दिया। भाई आपका चैन का पॉकेट गड़बड़ हो गया है, आपका ये वायल चेंज करना पड़ेगा, आपकी ये बैटरी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब भाई जब कुछ खुलता है ना कोई चीज, जैसे मकान बनाना शुरू करोगे ना तो बढ़ेगा, अरे भाई 3 लाख में मकान तैयार हो जाएगा। जब वो चालू करेगा, नए से ही नहीं स्टार्ट करेगा ना, तो चर्च सब चीज घटने लगती है शुरू से। 5 लाख कब 8 लाख में बदल जाता है कोई जानता ही नहीं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ईंटा कम हो गया, चलो आधी टाली ईंटा मंगा दो, तो कहेगा आधी टाली का एक टाली मंगा लेते हैं, आधा टाली यहाँ यूज हो जाएगा, आधा टाली वहां यूज हो जाएगा, मतलब एक टाली ईंटा आया। अब जरूरत कितनी थी, आधा टाली, एक टाली ईंटा आया, भले वो पड़ा रहे किसी दिन तक, मतलब कितने टाइम तक। चलो हम ट्रक की गिट्टी गिरा लेते हैं, ट्रक की गिट्टी आपने गिरवाया, सब कुछ यूज किया, पता चला जब छत लादना हो तो अभी भी आपको आधा ट्रक की जरूरत हो, 3-4 टाली घट रहा है, चलो 3-4 टाली वापस लेके आओ। कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, या आप कैलकुलेशन उस प्रकार से करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको जो है ये बिजनेस बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करके लिखो, आप एकदम एक एक चीज बताऊंगा कैसे चालू करना है, क्या करना है। अब किस शहर में कहाँ रहते हो, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, निजामाबाद क्षेत्र मेरा एरिया है। अगर उधर से भाई कोई जान पहचान का अपना मिलता है तो मेरे को इम, मतलब ईमेल करो, अपना ईमेल आईडी मेरा है, ईमेल करिए, मुझसे मिलिए आप, मैं आपको आइडिया बताऊंगा कैसे कहाँ, आपको मेरे जान पहचान के वहाँ आपको लगवा दूंगा। ठीक है, आप मुंबई वगैरह में रहते हैं कहीं पर तो वहाँ मेरे को करिए, मैं वहाँ आपका सेटिंग करवा दूंगा। मेरे मेरे चाचा के लड़के खुद जो है ये बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब कि लाइन अप है उनका, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, पर परिवार पूरा बढ़िया से रहते हैं। मुंबई में सब कुछ अपना उनका मेहनत का किया हुआ है, बहुत मेहनत की है बेचारे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेहनत करेगा उसका फल तो मिलेगा ही, इसलिए परिश्रम जरूरी है, बिना परिश्रम के आजकल कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, तो ये था बिजनेस आइडिया आपका, छोटा सा था आइडिया मेरा, बिजनेस लेकिन बहुत बड़ा है। इसको आइडिया छोटा समझो, बिजनेस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो बिजनेस की बातें अभी थोड़ा से खत्म हुई। अब मैं आपको नॉलेज वाली चीजें जो बताया हूँ, मतलब बोला था स्टार्टिंग में बताऊंगा, बताता हूँ। ये साइंस की चीजें हैं। आप आपके शरीर में नसें होती है ना, अब ये ऊपर ऊपर की नस देखोगे तो कहीं कहीं लगेगी ब्लू ब्लू कलर, उसका कलर जो है ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, ये जानोगे कैसी कलर, कैसी नस होती है, क्या होता है हमारे अंदर जो है,
एक शिरा होती है, एक धमनी, जो नस होती है उसका नाम है शिरा और धमनी, ध्यान से सुनना आप। जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध मतलब जो पूरे शरीर से फिल्टर होकर के बाद में अपने कहाँ जाता है, कहाँ पे अपना फिल्टर होता है, कौन फिल्टर करता है, किडनी में ही होता है ना, किडनी सबको ना फिल्टर करती है। तो अपना ये जो पंपिंग करता है लंग्स, हृदय, वहां से पंप हुआ, पंप होता है, ऐसे पंप करता है तो ब्लड उसमें जाता है, उसमें खांचे होते हैं, जैसे ऐसे पंप करेगा तो उसमें से जाएगा ब्लड। तो जिसमें जिसमें आने वाला होता है उसका मुंह ऐसे होता है, जब वो ऐसे पंप करेगा तो जाएगा तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो उधर से दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको एक दिमागी डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ऐसे सोचिए कि ऐसे आता है। और जो ये धमनी होता है ब्लू कलर की होती है, ये अंदर होती है ज्यादातर, इसमें शुद्ध रक्त बहता है जो अंदर से फिल्टर होकर के आता है। तो इस प्रकार से शिरा और धमनी को मैं बता दिया, ये इसके बारे में। इसमें बहुत सारे अंतर हैं, ज़्यादा बताने जाऊंगा तो टाइम आपका लगेगा और वीडियो भी लंबा हो गया, लगभग 15-16 मिनट जैसा हो गया है। तो दोस्तों आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, सुनील चौहान। अब जय हिंद। कमेंट में आप लिखना कैसा वीडियो बना, आगे क्या बनाना है वो मैं उसकी सब डिसाइड करूँगा कमेंट के बाद। ठीक है सर। दोस्तों, यारों, नमस्कार।